जी आज का टॉपिक है आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर एलसीएम एचसीएफ का 30 से 45 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ तथा एलसीएम 12 और 72 है। यदि संख्याओं का योग मतलब इसमें दिया है क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ है जो 12 है और एचसीएफ है 72 है। तो जो दो संख्या रहेंगी उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन में किया था तो हमने मान लिया, मैंने कहा था अगर आप मान लीजिए संख्या कौन सी तो एचसीएफ मानेंगे हमेशा। तो एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ तो इसमें 12 दिया तो हम संख्या मान लेंगे पहले 12A पहला संख्या और सेकंड संख्या को भी मानेंगे हम 12B। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू एचसीएफ यानी कि 12 इंटू एलसीएम यानी 72। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व आउट करेंगे ना तो ये 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा A इंटू B 6। ये यहाँ पे आपको एक स्मार्ट बनाता है कि आप इसे इस तरीके से कभी दिया है इनटू में तो आप स्मार्ट तरीके से कर सकें। यानी A और B को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, यानी कि आपका A 2 हो गया और B हो गया 3। और कुछ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो यही आपका स्मार्ट मैथ होती है जो करने का होता है। तो आप उस A और B की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 12 दूनी 24 प्लस 12 36, इससे सम करेंगे आपका आएगा 60। आंसर इज 60। ओके, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें जो हो रहा है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 8 गुना है और पहला नंबर दिया है वो है 56, तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसमें देखो जैसे इसमें बोला है बिल्कुल सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करते चलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 680, मतलब दोनों का योग दिया है, एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया 680। और इसमें सेकंड लाइन में इसने बोला है कि जो इसका एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है, मतलब एचसीएफ प्लस ये एचसीएफ इंटू 84 ठीक बराबर 680। इतना समझ में आ रहा है। अब इसे आप सॉल्व करोगे यानी ये 84 एचसीएफ तो ये क्या हो जाएगा 85 एचसीएफ बराबर 680। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ से इससे काटोगे तो आपका ये आएगा एचसीएफ इजिकल टू 8। तो आपका एचसीएफ आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ से आपने एचसीएफ निकाल दिया 8। अब जब एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 672। ओके, उसके बाद फॉर्मूला होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ 8 इंटू एलसीएम 672 इजिकल टू फर्स्ट नंबर इसमें गिवन है, आपका गिवन है जो क्या है आपका 56 एंड सेकेंड नंबर इज आस्किंग। तो आप इसे काट दोगे तो ये आपका कटेगा 96, मतलब सेकेंड नंबर इज 96 इज योर आंसर। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। इसमें बोला दो नंबर का एलसीएम 120 है तो क्या एचसीएफ नहीं होगा। मतलब जो ऑप्शन जो मैंने गिवन में लिख दिया आपका 8, 12, 24 और 36। तो इसमें पूछा है एलसीएम तो 120 है, कोई तो नंबर है जिनका एलसीएम तो 120 है लेकिन उसका एचसीएफ क्या नहीं होगा। तो देखो एचसीएफ से एलसीएम में भाग चला जाता है, 8 से 12 120 में जा सकता है, 12 से 120 में जा सकता है, 24 से 120 में चला जाएगा, लेकिन ये 35 है इससे नहीं जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा है ऐसी संख्या कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 और एलसीएम 136 होगा।
तो आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, HCF LCM का जोड़ा आप देखोगे तो इसका कोई नहीं बनेगा। तो आपका इसका आंसर भी रख लीजिए, कोई नहीं होगा। आफ्टर दैट यू हैव टू नोटिस दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फर्स्ट नंबर इज गिवन 306 और 657, जो दो नंबर हैं जो गिवन है। उसके बाद आपका HCF 9 दिया है और ही इज आस्किंग LCM। तो आपको जैसा फॉर्मूला आपको पता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इससे पहले बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 35 ये फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एंड इसमें इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट नंबर इज 306, सेकेंड नंबर इज 657 एंड HCF इज 9 इंटू LCM इज आस्किंग। और उसके आफ्टर डेट से आप बस काट दीजिए, जिससे जो वैल्यू कट जाती है काट दीजिए। और उसके बाद आपका जो बचेगा आपका इंटू कर दीजिए, और बचेगा जो नंबर बचेगा जो रहेगा आपका 22,338 इज योर राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एवरी टाइम्स इन आस्किंग एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इससे भी कर लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको 36 क्वेश्चन नंबर, जिसमें अब वो फर्स्ट ऑफ इसका हम LCM निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LCM 36 का। तो 12, 15, 25 का LCM मैंने बताया आपको। LCM निकालने का तरीका, HCF और LCM निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो अभी सीख जाओ, बेटर है। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो आगे जो मैं बता रहा हूँ वो मैटर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और आप सीखोगे और वही सीखोगे आप जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो बेटर आप ये समझिए। तो देखो 12 को आप ब्रेक कर सकते हो 4 इंटू 3, ओके, 4 गुना 3। अब ये चाहे यहाँ पे 8 ले लो, 16 ले लो, 32 ले लो, लेकिन ये सभी नंबर वो हैं जो 2 के गुणज होंगे। देखो 2 का गुणज करते जाओगे, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये बनेगा, ठीक है। ऐसे 3 का कर लो, 3, 9, 27 इस तरीके से। तो इतना बड़ा नंबर ले लो, लेकिन गुणनखंड इस तरीके से बनना चाहिए। 4 तिया 12 बना दिया। अब सेकंड नंबर आएगा, अब इससे 15 कैसे बनेगा, 5 तिया 15, यानी 5 तिया ने 3 गुना 5 साइड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा, जो मैच हो रहा है उसके नीचे रखो। और 25 का बनेगा 5 इंटू 5, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा, 4, 3, 5 एंड 5। अब इनका गुणा कर लोगे आप, तो इन सभी का गुणा करोगे तो सॉरी, इसमें ये पूछा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगा, जब यहाँ पे वर्ग होना चाहिए। देखो ये मतलब जोड़े बनने चाहिए, ये जोड़ा बन गया, ये भी वर्ग हो रहा है। 2 गुना 2, ये भी अपने आप में एक जोड़ा हो गया। और 3 एक है सिंगल, तो यहाँ पे एक और 3 हमें चाहिए होगा। 3 का गुना करेंगे जब जोड़ा बनेगा, जब जाके वर्ग बनेगा। हम वर्ग संख्या ढूंढना है, ठीक। तो अब इसका गुना करेंगे आपका 25, 3, 4, 3, 900। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल बचेगा, यानी इन सभी नंबर से कट जाने के बाद उसका शेषफल बचेगा वो 7 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है सर, 8, 10, 12 का LCM निकालना है अपने को। तो LCM निकालेंगे, तो LCM आपने निकाला 8 को, या तो सिंपली 8 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ऐसे कर सकते हो, 2 गुना अभी सिखाया मैंने। उसके और 10 कैसे करेंगे, 2 पंजे 5, 10। उसके बाद आप 12, 2 गुना 3, 2, 2, 2, 5, 3, ये LCM आएगा 120 आपका। अब ये तो वो
नंबर आ गया जिसमें 8, 10, 12 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन हमें शेष 7 बचाना है। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस के 7 कर देंगे, यानी 127। अब ये वो नंबर बन जाएगा जिसमें भाग देने के बाद हमारा एलसीएम रहेगा, जो हमारा शेषफल रहेगा वो 7 बचेगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 38। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, आप कर पाओगे इजीली। इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी थोड़ा उल्टा लिख दिया इसमें, यानी इसमें आपका शेषफल जो बचना चाहिए 11 बचना चाहिए। इसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल इतना 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 बचना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, इन सभी का एलसीएम निकालना है। नंबर क्या आपका 14, 15, 21, 32, 60। इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा आपका 3,360 और बता रहा है इसमें। अब ये तो वो नंबर आ गया जो आपका जो एलसीएम जो नंबर आ गया जिसमें डिवाइड देने के बाद आपका कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो अपने को क्या करना है, इसमें 11 और प्लस कर देना है। अब ये वो नंबर आ गया जिसमें डिवाइड देने के बाद हमारा 11, किसी भी संख्या से डिवाइड देने के बाद इसमें 11 हमेशा शेषफल बचेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 39। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, वह कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 जोड़ने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक मतलब ये चारों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जैसा कि हमने इससे पहले करते हुए आ रहे हैं, तो वैसा ही हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, इन सभी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो 39 का ये नंबर है 24, 32, 36, 54। जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे ही आप एलसीएम निकालिए। बहुत आई थिंक इट्स ए बेस्ट, ये बहुत अच्छा तरीका है और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से वे में ले पाओगे। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने अपना एक और बताता हूँ आपको। जैसे आपको 24 है, 24 का आप 8 या 24 लिख सकते हैं। देखो 8 एक पेयर है 2 2 का, सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 गुना इस तरीके से 8 बनता है। तो सिर्फ एक ही डिजिट के जैसे 2, 3, 4 2, 3, 5, 7 इन सभी के पेयर्स में जो नंबर बनते हैं वो एक साथ गुना में लिखिए, एक तरफ अलग रखिए, ठीक है। जैसे उसके बाद आता 32। अब देखो 32 भी सिर्फ 2 2 का पेयर है, इसमें 3 का भी गुना नहीं आता। सिर्फ 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक। तो ये 32, तो 32 मैं 8 के नीचे ही लिख लूँ क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट 32 ही बनेगा। गुना 3 नहीं सॉरी, उसके बाद 36। तो 36 को कैसे लिखेंगे, 3 3 9 9 चौक 36। तो 32 के नीचे 36 लिख लूँ, कोई दिक्कत, 32 के नीचे 4 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आता है आपका 54। 54 को कैसे लिखेंगे आप, इसे भी ऐसे लिखेंगे 3 गुना 9 9 3 27, 27 दूनी 54, ठीक। अब बना ली। इसमें सभी में जो बड़ा नंबर आएगा वो 32 हमारा 32 है। 3 3 3 गुना करेंगे सभी का, इसका आपका बनेगा 864, ठीक है। अब 864 जो नंबर आया ना, वही जो नंबर ये है, ये नंबर वो है, ये मान लीजिए ये नंबर वो है जिसमें 24, 32, 36 और 54 ये सभी से पूरी तरीके से ये भाग चला जाएगा। इसमें मतलब शून्य शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। 24 से चला जाएगा, 32 से चला जाएगा, 36 से चला जाएगा, 54 से भी चला जाएगा। तो ये वो नंबर आ गया। क्वेश्चन को बनाते हैं। पूरा क्वेश्चन कह रहा है कि 9 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो। मतलब आप एक बार समझिए कि यहाँ पर अगर मैं 9 इसमें से घटा दूँ, ठीक है, 9 से घटवा दूँ तो क्या आएगा 855। 855 ये संख्या वह संख्या है, ये वाली संख्या के अंदर अगर मैं 9 को जोड़ दूंगा तो ये संख्या प्राप्त होगी 864। और 864 वह संख्या है जिसमें
24, 32, 36, 54 चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 40। तो ये 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो मिस्टेक कर जाते हैं क्या है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या 7 का गुणज क्या होगा, मतलब कोई भी संख्या होगी जो 7 का गुणज होनी चाहिए, जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पता क्या किया, यहाँ से आप पढ़िए 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो हम क्या कर सकते थे कि इन सभी का एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेने के बाद उसमें क्या करेंगे कि इसमें हम 4 जोड़ देंगे। अब क्या होगा, एलसीएम आएगा, जो नंबर आएगा वो इन सभी से भाग जाएगा, और अगर 4 जोड़ देंगे तो इसको पूरा सेटिस्फाई करेगा कि हाँ भैया उसके बाद भाग देने के बाद भी चारों से 4 शेष बचे। लेकिन उसमें अभी अब उसमें कंडीशन ये रख दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 7 का गुणज हो। अब वैसे आप अगर ये पूछता कि सिर्फ 7 का गुणज हो तो एलसीएम के ही अंदर आप 7 का गुना और कर देते, तो वो जो गुना होके जो नंबर बनता बड़ा सा जो 7 का गुणज होता। लेकिन इसने ये बोल दिया है छोटी से छोटी संख्या। अब जाहिर सी बात है, जब उस एलसीएम के अंदर जैसे सपोज करो एलसीएम आएगा, एलसीएम के अंदर 7 का गुणज करने के बाद वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। हो सकता है कि उससे छोटी भी बीच में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप ऐसे आए जो संख्या 7 से गुणज बन पा रही हो। तो ऐसा इसीलिए इसमें पूछा 7 से छोटी संख्या। तो आप ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या है क्वेश्चन में 6, 9, 15, 18। इससे क्या करना है, अपने को पहले देख लेना है कि इसमें एलसीएम कितना आएगा इसका। ठीक है, तो जैसा मैंने तरीका बताया वैसे आप एलसीएम निकाल लीजिए। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 15 को लिख सकते हैं आपका 3 गुना 5, और उसके बाद क्या है आपका 18 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत इजीली आप निकाल पाओगे। देखो सेम आ रहा है, तो 3 3 5। और ये तरीका पूरा बता चुका हूँ मैं आपको एक और बार बता दूँ आपको। जैसे नंबर है 6, 9, 15, 18, तो इन सभी को आप एलसीएम एक लाइन खींच के 2 का भाग देते रहोगे, निकालो। क्या ये प्रैक्टिस आ जाए, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा नहीं, बहुत ईजी निकलेगा। 6 के फैक्टर देखो मैंने बोला है, मतलब इस तरीके से गुणा में लिखिए कि 2 मतलब 2 के गुणा में नंबर बने, या 3 के में बनता है। देखो ये 2 का 3 का बन रहा है ना, मतलब इस तरीके से। उसके बाद जो अगला नंबर आएगा उसे उसके नीचे जो भी मैच हो रहा है ना उसके मैच में लिखो, बाकी बच्चा अलग लिखो। 15 को मैच 3 हो रहा है, 5 अलग लिखो। अब 18 का 3 2 3 है, दोनों 3 मैच हो रहा है, 1 2 भी मैच हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से नीचे लिख का इसके बाद इसका आपको 5 दूनी 10 और 3 3 9, 9 10 गुना 90। ठीक भाई, मेरे एलसीएम आ गया आपका 90। ठीक है, ये वह नंबर आ गया जिसमें क्या है कि आपका 6, 9, 15, 18 चारों से भाग चला जाएगा बहुत अच्छे से जी मेरे भाई। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई इसमें इसने कह दिया कि भाग देने के बाद 4 शेषफल बचे। जाहिर सी बात है, 90 में 4 जोड़ दो तो शेषफल 4 बचेगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि भैया उसका गुणज होना चाहिए 7 का भी। अब भैया शायद जाहिर सी बात है 4 जोड़ दो, 94 में 7 का गुणज है क्या? नहीं है भी, नहीं है। तो अब गुणज बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो एक तो बुक का बहुत लॉन्ग मैटर है, जैसे मैं आपको बताऊं। अब नीचे का आप यहाँ समझो, एक बुक का बहुत, देखो जाहिर सी बात इसका एलसीएम हमने 40 का एलसीएम निकाला, वो आया आपका 90। ठीक है, ये काम आएगा। तो आपका बुक का बहुत लॉन्ग मैटर है, लेकिन उसे मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से आपको समझा दूंगा। देखो बुक में बहुत लॉन्ग मैटर क्या है कि इसमें बिल्कुल जैसा लिखा है ना वैसे ही आप लिख लो, कि जैसे एलसीएम कोई संख्या है 90 और ये 7 का गुणज है, मतलब किसी भी संख्या का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये 7 का गुणज हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो ठीक है 7 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, उसमें शेषफल बचेगा 4, तो 4 प्लस कर दो। उसके बाद यह 7 का गुणज होना चाहिए, मतलब 7 का भाग चला जाए आराम से, कुछ यही तो कह रहा है। ठीक है, तो अपनों क्या करना है कि इसमें अब यहाँ देखना है कि देखो
आप अब इसे शॉर्ट बनाने के लिए आप पता क्या करना होता है, भैया हमें अपना माइंड लगाना होता है के की जगह कौन सी वैल्यू रखें जिससे इसका गुणा करके फिर उसमें 4 जोड़ के फिर 7 का भाग दें तो पता लग जाए कि के की जगह क्या आ जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो ये बहुत टाइम लग जाए, 90 में आप गुना करोगे बहुत बड़ी संख्या होगी, भाग नहीं हो पाएगा। तो आप इसे छोटा करो, पहले 7 को 9 में भाग दो, शेषफल आपका बचेगा। तो शेषफल बचेगा आपका 6, तो 6k + 4/7 रख लो। और छोटा नंबर बन जाएगा तो छोटे नंबर में आप इजीली पता कर पाओगे। तो छोटा नंबर है तो छोटे में देखो 6 कम 6 और +4 10, 7 का भाग नहीं जा रहा। 6 दूनी 2 रख के देखो, 6 दूनी 12, 12 हाँ +4 16, 7 का भाग नहीं जा रहा। 4 रख के देखो 24, 24 4 28, 28 में 7 का जा सकता है, मतलब यहाँ पे 4 जो नंबर आएगा वो सेटिस्फाई करेगा, 4 आएगा। बस हो गया आपका आंसर। मतलब 7 में जो 90 है, 90 में 4 का गुना करना है तो वो नंबर आ जाएगा, वो सभी से गुणा जाएगा और +4, 4 शेषफल बचाने के लिए +4 भी। तो आपका 90 गुना 4 + 4 में क्या होगा, 360 + 4 मतलब 364 आंसर आएगा। ठीक, आई होप ये थोड़ा टाइम लगा लेकिन समझे होंगे आप, बहुत इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 41। तो इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं 41 क्वेश्चन। ओके, 41 में क्या कह रहा है कि 41 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। समझ रहे हो, मतलब 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमने कुल मिला के अभी जो हमने 40 नंबर क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करेंगे। आपका 41 क्वेश्चन नंबर है, इसमें वैल्यू दी है आपकी 5 6 8 9 12। इन सभी के एलसीएम निकालेंगे। 5 का 5 होगा, 6 के 2 3 होगा, 8 का 4 मतलब ये कुल 8 ही लिखेंगे और 9 का 3 गुना 3 होगा और 12 3 और तो 6 6 12 सॉरी 4 12 हो गया, मतलब 5 ये बड़ा नंबर इसमें क्या 2 2 का बन रहा कितना 8 3 और 3 8 45 और 3 3 9, इसका 8 45 और 4 और 9 9 36 आपका आएगा 360 एलजीएम आ गया 360। अब वही कह रहा है कि मतलब ये शेष एक बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो। दोबारा पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, मतलब इतने से भाग देने पर, मतलब ये संख्या ये सिर्फ देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, मतलब इसमें ये तो इससे पूर्णतः विभाजित जा रही है और उसमें एक शेषफल बचे तो +1 कर दो आप भैया। अब भाग देने देंगे, एक प्लस कर दिया तो हमेशा एक शेष बचेगा, मतलब ठीक है भाग देने पर। लेकिन ये कह रहा है कि 13 से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि 13 से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कोई नंबर ऐसा आएगा जिससे ये गुणज होने के बाद इसे सेटिस्फाई करेगा, जो नंबर में पता करना है यहाँ पे पहले। तो मैंने इससे पहले बताया भैया इतना बड़ा नंबर है, यहाँ पे वैल्यू पता करते करते हमें शाम हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई नंबर इससे छोटा बनाते हैं। तो 13 से छोटा करेंगे, 13 से भाग जाएगा आपका, तो आपका शेष बचेगा, यहाँ पे शेष बचेगा, ये शेष बचेगा उसी से काम चला लेना। तो 9 शेष बचेगा, 9 के +1 ठीक है, अपन 13 इस रूप में से लिख लिया। अब यहाँ पे आप सेटिस्फाई करते रहेंगे। 9 में देखो, 9 में 1 का भाग, यहाँ पे के की जगह 1 वैल्यू रखेंगे, सेटिस्फाई बनाएंगे ऐसे तो के की जगह पे 1 रखेंगे। 9 1 9 10 10 13 नहीं जाएगा, 9 2 रखेंगे, 9 2 18 +1 19, सेटिस्फाई नहीं होगा, 3 रखेंगे, ऐसा रखते जाएंगे आपका। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है 10 रखोगे तो 90 90 +1 यानी 91,
से 13 से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, समझे। तो ये भैया सेटिस्फाई हो गया, मतलब के की वैल्यू हमें पता लगी 10 है। तो पूरा मेन जो फंक्शन तब क्या था 360 के प्लस 1। तो भैया यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे 360 गुना 10 प्लस 1, 3600 प्लस 1 वैल्यू आएगी 3601। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 42। तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर यही क्वेश्चन है। इसे भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए क्या कह रहा है ये। मतलब देखो आगे मैंने लाइन बना दिया, मतलब ये भी यही कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब ये तो बस समझ रहे हो ना, इस यहाँ तक क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकलेगा वो नंबर ऐसा होगा जिसमें 5, 6, 7, 8 से पूरी तरह भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष ना बचेगा। लेकिन भाई शेष बचना चाहिए, मतलब 3 ज़्यादा बचना चाहिए, तो भैया 3 जोड़ दो उसमें तो बच जाएगा वैसे नंबर में। तो यहाँ तक तो हो जाता है ऐसे, लेकिन उसमें आगे भी हर क्वेश्चन में पिछले दो क्वेश्चन से जोड़ रहा है ये चीज़ें कि बच्चे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे। देखो 9 से पूर्ण तरह विभाजित चले जाए या 9 से भाग देने पर 0 बचे, दोनों का अर्थ सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करते थे हम, वही करेंगे जैसे 5, 6, 7, 8 का भैया एलसीएम निकालेंगे तो 5, 5 होगा, 6 का 3 गुना 2 होगा, 7 भैया तुम्हारा अभाज्य संख्या है तो 7, 7 होगा, 8 भैया यहाँ रख लो, क्या होगा 5, 3, 8, 7। इसका एलसीएम निकालोगे 8, 5, 40 और 7, 21। तुम्हारा इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा 840, ठीक है। एलसीएम 840। अब सेम वही प्रोसेस करना है आपको, क्या है कि 800, अब क्या बोला इसने, बोला है कि वह संख्या जिसमें शेषफल से भाग जाने पर, देखो इन सभी का एलसीएम 840, इन सभी से भाग चला जाएगा, 3 जोड़ दोगे तो भैया शेष 3 भी बच जाएगा। लेकिन ये तुम्हारी जो नंबर है जो 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, मतलब 9 से, मतलब यहाँ पे कुछ जोड़ गुना में रखना पड़ेगा जब जाके 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो हमें 9 की वैल्यू पता करनी, तो हमने वैसे बताया अभी जस्ट आपको कि भैया इसे शॉर्ट तरीके से रखेंगे तो वैल्यू छोटा करेंगे, तो हर चीज़ को शॉर्ट ट्रिक जब भी कहते हैं जब उनकी वैल्यू किसी रेशियो में या छोटा हो जाए, वही ट्रिक कह देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू भी छोटा बनाएंगे, तो भैया हमने 9 से इसमें भाग दिया पूरा, तो हमारा शेष बचेगा 3 3 प्लस 3 अपॉन 9। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 6, मतलब 3 एकम 3 प्लस 3 6 नहीं जाएगा, 3 में 2 रखें, 3 2 6 और 6 और 3 9, मतलब यहाँ पे वैल्यू 2 सेटिस्फाई करती है। तो बस हो गया आपका 840 के प्लस 3। यहाँ पे के स्थान पे 2 रखेंगे, 840 गुना 2 प्लस 3, बस ऐसे कर दीजिए सॉल्व। 840 और 1680 प्लस 3 1683 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पूरा बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। और उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन आपका। जैसे मैं बता दूं आपको, चलो कोई नहीं, इसे भी करा ही देता हूँ मैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा जल्दी करा देता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ले रहा हूँ मैं। तो 43 में सेम बस यही क्वेश्चन है। तो आप इन नंबर का सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 3, 5, 6, 8, 12 का एलसीएम आएगा आपका 120, ठीक है। एलसीएम आया 120, तो क्या करेंगे 120, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 13 से पूर्ण से विभाजित होना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए, तो मतलब 120 यहाँ पे के कुछ रखा जाएगा प्लस 2, ठीक है, मतलब 13 से। तो इस वैल्यू को छोटा रखेंगे तो क्या आएगा आपका शेष 13 से जाएगा, तो शेष आएगा 3k प्लस 2 अपॉन, सेटिस्फाई वैल्यू पता करेंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 आएगा, उसके बाद ये सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब हमने 120
और के स्थान पे 8 पुट करेंगे +2, तो वैल्यू आएगी 962। ओके, बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने बार बार बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 44, वो भी सेम यही है आपका। 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेष 1 बचे। ये वो तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। मतलब क्या कह रहा है कि देखो 8, 9, 12, 15 से भाग जाने पर शेषफल 1 बचे। तो देखो पहले इसमें हम एलसीएम से ये पता लगाते हैं भैया, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आप निकालते हैं तो 12 का 4, 3, 15 का 5, 3, 8, 9, 5, 360 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, 360 एलसीएम आ गया आपका। अब इसमें ये 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर आपका भाग चला जाए बिल्कुल 8 का, 9 का, 12, 15 का, तो वो नंबर आएगा 360। अब 360 इसने कहा है कि भैया ऐसा नंबर बताओ को जो हमेशा भाग जाने के बाद एक शेष बचना चाहिए। तो भैया इसमें 360 में 1 जोड़ दो +1 कर दो तो आएगा 361। अब ये 361 में इनसे कभी भी भाग देंगे तो हमेशा, अब जाहिर सी बात है 360 से बिल्कुल कटेगा तो हमेशा 1 बचेगा, तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने बहुत इजी वाले क्वेश्चन आ गए और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है 45। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आपको समझ में थोड़ा ना आए लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपको समझ में आ जाए। 10,000 के समीप कौन सी संख्या, मतलब 10,000 के आप ऊपर हो या नीचे हो, उसके समीप हो या बिल्कुल 10,000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो या तो 10,000 हो या इसके आसपास ऊपर नीचे, तो समीप होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कहा कि इसके नीचे ही होनी चाहिए, ये नहीं कहा कि इसके ऊपर ही होना चाहिए, बस समीप होना चाहिए। ठीक है, तो भैया समीप पता करने के लिए सभी से विभाजित हो जाए तो जाहिर सी बात है इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा 45 का। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, 5, 5, 6, 3, 2, 7, 8 एलसीएम निकालेंगे आप, 3, 8, 5, 7, तो आपका इन सभी का एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आपका आएगा 840। ओके, अब क्या करेंगे कि 840 से 840 आ गया। ठीक है, अब 840 से हम क्या करेंगे कि 10,000 में भाग लगा के देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इजीली बता दूं मैं कि इसमें भाग लगाएंगे तो आपका भाग लगाएंगे इसमें 840 से, तो ये 11 बार जाएगा और 11 बार आपका यहाँ पे शेषफल जो भी 11 बार जाएगा और इन 11 बार आपका शेषफल जो बचेगा ना, यहाँ शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका 760। मतलब शेषफल बच रहा है आपका 760। ठीक, 760 शेषफल बच रहा है, मतलब अब इसमें कितना और चाहिए कि 840 से और भाग चला जाए पूरा, मतलब 12 बार में जाएगा कुल मिला के। तो इसमें चाहिए 60 + 40 800 और 40 मतलब 840, मतलब 80 और प्लस चाहिए। ठीक है, 80 प्लस चाहिए तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है 10,000 में 80 और प्लस करना होगा, तो आपका 10,080 आपका आंसर होगा। एंड आई होप आपको ये RS अग्रवाल का पूरा सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको RS अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन पूरा बुक, हालांकि पूरा बुक कम्प्लीटली तरीके से मैं करा पाऊँ और हर एक क्वेश्चन आपको समझा पाऊँ, क्योंकि ये अभी कंपटीशन इतना हाई हो रहा है कि हर बच्चा ना सीधे ही पहुँचता है डायरेक्ट, आपका या किरण पहुँचेगा या आगे ज़्यादा पहुँचेगा। हालांकि बच्चे ने बेसिक से कुछ नहीं पता, बेसिक में तो बंदा सीखा नहीं है। अब जाहिर सी बात करूँ, बंदा ट्यूशन 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं फिर भी बंदे का गणित अच्छा नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि उसका बेसिक ही बेकार है। बेसिक टीचर कितना भी अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन कराते लेकिन बच्चा बड़े क्वेश्चन को कर ही नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदा
क्या है कि गुना भाव ना कर पाएगा, भिन्न नहीं आता उसे, फ्रैक्शंस नहीं आता उसे, छोटी मोटी चीज़ नहीं आती। तो आप डायरेक्टली कोचिंगों में जाओगे, कोचिंग में बंदे क्या सिखाते हैं आपको? डायरेक्ट यही सिखाते हैं कि आ जाइए परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम परसेंटेज। कोई टीचर्स हो ये होता है कि डायरेक्ट आपको आ जाएगा नंबर सिस्टम पे, टाइप ऑफ नंबर, नंबर ये तुम्हारा प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, और नंबर, इवन नंबर, तुम्हारे पूर्ण संख्या। बंद हो सी पागल हो से पूरी ज़िंदगी में ये याद नहीं हुआ अभी तक, 12th ग्रेजुएशन हो गया ये याद नहीं हुआ, अब ये कंपटीशन में ये पढ़ना पड़ रहा। बंदे कंपटीशन होने के बाद भी ये याद नहीं होता उसे। तो क्या है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ बन जाती है उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ भैया तुम ना बेसिक से चीज़ें करो। जैसे देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं भी यार ऐसा अग्रवाल किसी काम की नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनता ही नहीं, फर्स्ट नहीं। अबे यार करके तो देखो, पूरा बेस है उसमें बड़ा बड़ा। सबसे पहले बुक आई कौन सी थी? मतलब इन दोनों जो अभी आप प्रेजेंट जब जिन बुक को पढ़ते हो उनसे पहले बुक आई कहाँ से थी? यहाँ से। तो इन्हीं राइटर ने तो कुछ किया था, इन्होंने तो बना के निकाला था, और उस टाइम पे इन्हीं से पेपर आता था। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक रखी जाती थी उस टाइम पे अपने अकॉर्डिंग। अब पेपर क्या, जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम लेवल बढ़ते जा रहा है तो भैया पेपर थोड़ा अलग अलग टाइप से आते जा रहे हैं। लेकिन ये सभी क्वेश्चन बेस है उनका, ये सभी क्वेश्चन हैं, ये उन बुक का बेस है। अगर आपने इस बुक को कर लिया, इन बुक को कर लिया, मैं अभी भी आपसे कहूँ कि 78% टीचर सिर्फ इस बुक को पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ लेते हैं, लग गए पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ते जाते हैं, वही वो बन जाते हैं टीचर। ये फैक्ट है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस बुक को पढ़िए अच्छे से। ये बुक अपना पूरा कंप्लीट हो जाए, आप इसे पढ़िए। RS अग्रवाल पढ़िए, आपका एक और है यादव है, नहीं उससे RS अग्रवाल से SD यादव, हाँ SD यादव है। उसके बाद वो पढ़िए, राकेश यादव पढ़िए, किरण पढ़िए। बताओ आपसे बड़ा टीचर कौन? फाड़ दो भाई मैथ को आप। लेकिन आप, मैं चाहता हूँ आप लगे रहिए थोड़ा सा, और आप मुझे कमेंट में बताओ कि भाई मतलब आपको दिक्कत कहाँ आ रही, कौन सी वाली चीज़ें नहीं आ रही है। क्योंकि तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट होता है, जैसे शायद उसे 5वीं क्लास तक की मैथ्स नहीं आती, भैया बंदा शर्म से अब तक मर गया, आगे मरने के लिए ज़िंदगी है उसकी। तो भैया अभी भी शर्म कर लिया ना तो नहीं करता। कमेंट करो, जो चीज़ नहीं आती पूछो, मैं आपको बताऊंगा अलग से। हाँ हालांकि उसका अलग सेशन रख दूंगा, अलग से आपको हर बेसिक्स वाली चीज़ें बताऊंगा भैया, जो आपके लिए मैथ, आपको मैथ एकदम परफेक्ट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा भाई हर चीज़ में। एक दिन में कलेक्टर नहीं बनता, IAS PCS नहीं बनता भैया। बचपन की स्ट्रेटजी होती है बंदे की, बचपन से लगा होता है। कभी उसने मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे कि उन्होंने कभी मतलब निकलता हुआ सूरज नहीं देखा यार, बंदे लगे हैं अपने उसी में भैया। सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं और उससे पहले लगते हैं यार, बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत करते हैं यार। मतलब तो अब तो लगे रहिए। बाकी आप कमेंट कीजिए, बाकी मैं सपोर्ट में हूँ आपका। जैसे भी क्वेश्चन है, पता ये नहीं कि हाँ आपको एकदम टॉपिक आपका कोई और है, कहीं और टॉपिक से आपने बड़े बड़े। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बहुत बढ़िया, लैब की बहुत बढ़िया। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आ रही है उन चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट वो होता है कि बहुत आगे से किसी उसके साथ के पढ़े हुए स्टूडेंट ने उससे क्वेश्चन पूछ लिया बहुत आगे अच्छे लेवल का, लेकिन उसी क्वेश्चन को लेके बैठ गया, वो बना लेता अपना गोल है कि हाँ इसी क्वेश्चन को हर टीचर को पकड़ पूछूंगा, हर टीचर की मतलब मारूंगा, हर टीचर को फंसा लूंगा। भाई टीचर की आधी से ज़्यादा क्लास उस क्वेश्चन पूछ भी ले तो आधी से ज़्यादा क्लास उसमें बेकार हो भी जाती है। टीचर 2-3 दिन बाद कह देता भाई क्वेश्चन ये पूछना है ना तो क्लास के बाहर पूछो, बाहर पूछो। तो मैं लगता है यार टीचर की फट गई हमरे से। यार टीचर को क्या है यार, तुमने क्या बिगाड़ लिया उसका? थोड़ी सी इमेज पे लगा कि हाँ भाई टीचर इस चीज़ में थोड़ा कमजोर, ठीक है लगा, क्या बिगड़ेगा उसका यार? बिगड़ा तुम्हारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन बना ना कि यार मैं हूँ, कुछ नहीं है यार। तुमने एक क्वेश्चन पकड़ लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, मतलब जो साइंस मतलब समय आने के बाद ही आपको पता लगे, बढ़िया। आप चीज़ें एक तरफ से पढ़ते जाइए, वो टॉपिक आ जाएगा ना, उस टॉपिक पर टीचर आपको वो सॉल्यूशन करेक्ट करा देगा। क्योंकि अधिकतर टीचर क्या होते हैं, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन टाइम से पहले नहीं बताते, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि मैं हर बंदे को हर चीज़, हर मैटर का तरीका अपने वे में अपने तरीके से समझाऊँ। तो टीचर अपने तरीके से उसका ना एक बेस बनाते हैं, एक फाउंडेशन बनाते हैं, एक नींव। पहले आपको गड्ढा करके आपको फाउंडेशन बनाएगा, उस पर खड़ा करेगा धीमे धीमे। जब जा कर के पता क्या होता है, जब जा कर के भैया आईफिल टावर जैसे मतलब बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें बनती हैं यार,
जब नींव बनती है ना, जो नीचे की बिल्डिंग बनती है दुनिया ये क्या चूतिया आदमी यार, गड्ढा खोद दिए साला, बरसात होगी पानी भर जाएगा। सोचने वाले सोचते हैं यार। ठीक है, तो आई होप आपको दिक्कत है, आपको पूछिए, कमेंट कीजिए, बट लगे रहिए, कहीं भी लगे हो आप लगे रहिए। बट आई एम श्योर कि आप एक बार पहले RS अग्रवाल को भी ख़त्म कीजिए, आप कंपटीशन करिए। आप ये देख रहे हो 1-2 महीने में एग्ज़ाम से ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम ज़िंदगी भर है, आते रहते हैं। आपको तैयारी अभी बना लिया, आप निकाल लोगे, नहीं तैयारी में लगे रहिए, आप निकालोगे, आपका भी समय आएगा यार।